नमस्कार, मैं शशांक मिश्रा, छात्र पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जैसा कि आप सबको यह मालूम है कि पूरा उत्तर भारत सूखे की चपेट में है। उसी में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 50 से भी अधिक ऐसे जिले हैं जो सूखे से प्रभावित हुए हैं या प्रकृति के कुप्रबंधन से प्रभावित हुए हैं। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, बुंदेलखंड में हालात ये हैं कि किसान अपने जीवन यापन के लिए, अपनी दिनचर्या के लिए वह घास की रोटी खा के अपने जीवन का यापन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में अगर हम इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद में स्थिति बहुत ही खराब है। जो इलाहाबाद हर समय हरा भरा रहता था जलों से, पानी से, आज कुआं, तालाब या नलकूप या फिर नहर हर जगह तो सूखे से प्रभावित हो गए, वो सूख गए। और तालाबों की स्थिति यह है कि वह बच्चों के खेलों के मैदान के रूप में उभरे हैं। इन्हीं सब पर आधारित मेरी है एक रिपोर्ट, जो किसान की दुर्दशा इस सूखे के कारण जो हुई है, उसी पर आधारित मेरी यह रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत है। अधिकांश जिले यहाँ सूखे से पीड़ित हैं। मैं आपको लिए चला हूँ मैं इस समय इलाहाबाद जिले के सोराओं के क्षेत्र में यहाँ हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक नहर का क्षेत्र है जो लगातार पानियों से हर साल भरा रहता था, लेकिन इस बार सूखे की चपेट के कारण यह पानी यहाँ रत्ती मात्रा में भी आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि लगातार पिछले 3 सालों से यहाँ के किसान प्रकृति के कोप से प्रभावित हो रहे हैं, प्रकृति के गुस्से से प्रभावित हो रहे हैं, जिस कारण उनको काफ़ी खेती में घाटा मिल रहा है, जो एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट उनके लिए, किसानों के लिए आ खड़ा हुआ है। मैं आपको बगल में लिए चलता हूँ। यहाँ बगल में एक तालाब है जो 30 से 40 यहाँ के लोगों के अनुसार यह पता चला कि 30 से 40 साल हो गए, लेकिन अभी तक यह तालाब नहीं सूखा। लेकिन इस साल के जो सूखे में यह तालाब भी सूख गया, जो बच्चों के खेलने के मैदान के रूप में अब आ गया है, उभर के आया है। यह स्थिति लगातार बनी हुई है। किसान दर बदर किसान के यहाँ के किसान को सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि वह कहाँ से पूंजी इकट्ठा करके अपने अगली खेती के लिए धन को प्राप्त कर सके। वह साहूकारों के मध्य जा रहा है, कहीं कहीं कर्ज बैंकों द्वारा लिए जा रहे हैं, लेकिन कर्जों के लोन की अदायगी और इन किस्तों की अदायगी वो कैसे करेगा, यह तो खुद किसान भी नहीं बता पाएगा। यह स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई, क्योंकि यह लगातार 3 सालों से ऐसा हो रहा है कि जब पानी बरसने का होता है तो बारिश नहीं होती, जिस कारण किसान को कर्ज लेके या फिर किसी और माध्यमों से वो अपनी खेती से इंजनों या ट्यूबवेलों या नहरों के माध्यम से वो करता है। कभी कभी नहरें भी धोखा दे देती हैं। देखिए, यहाँ की सरकार की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की सरकार ने नहरों और सिंचाइयों की मुफ्त सेवा यहाँ प्रदान की है यहाँ के किसानों के लिए। लेकिन यह सेवा वो अगली खेती के लिए जब वो कुछ और प्राप्त कर धन का कहीं से बन करके कहीं से धन का जुगाड़ करके कर्ज लेके जब वो खेती करते हैं, तो फिर जब उनकी खेती जब तैयार होती है, जब आलू को खोदने या फिर धान को काटने या गेहूं के काटने का समय होता है, तो फिर वो बारिश हो जाती है। जब बारिश होती है तो फिर जो फसल होती है वो चौपट हो जाती है। फिर किसान कोशिश क्या करे, फिर वो अगली कोशिश में लगा। अब यह स्थिति यह है कि किसानों की दशा बहुत ही ख़राब है। अभी तो हालात ये थे कि भूखे होने के, लेकिन अब हालात ये होते जा रहे हैं कि वो पानी कहाँ से पिलेगा। पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या हो गई। कुछ क्षेत्रों में मैंने यह देखा है कि वहाँ पर लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं, पानी पीने के लिए ट्यूबवेलों के माध्यम से या किसी और के माध्यम से वो पानी लेकर आ रहे हैं। कहीं कहीं नहरें, कहीं कहीं कुएँ सूख गए हैं, कहीं कहीं नलकूपों भी सूख गए हैं। फिर से किसान एक मेहनत करके, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, किसान फिर से मेहनत करके हरियाली लाने की अपनी कोशिश करे, लेकिन ये कहाँ तक सफल होता है, ये किसान को परिस्थिति किसान पर निर्भर करेगी और प्रकृति पर निर्भर करेगी। लेकिन यह कुछ भी हो, किसान काफ़ी हद तक बर्बाद हो गया है और उसकी स्थिति बहुत ही दर्दनाक हो गई है। इसकी यह रिपोर्ट मैं आगे भी देता रहूँगा आपको। कैमरामैन रवि के साथ मैं शशांक मिश्रा, छात्र पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। धन्यवाद।